कुओं के बराबर एक बावड़ी होती है, 10 बावड़ियों के बराबर एक तालाब, 10 तालाबों के बराबर एक पुत्र है और 10 पुत्रों के बराबर एक वृक्ष होता है। सदियों पहले मत्स्य पुराण में लिखा यह श्लोक भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों में वृक्षों के महत्व और स्थान को दर्शाता है। बताता है कि भारतीय संस्कृति में वृक्षों को देवता की तरह पूजनीय माना गया है। राजा भगीरथ इक्ष्वाकु वंश के महान राजा थे। ये वही वंश है जिसमें आगे चलकर पुरुषोत्तम भगवान राम का जन्म हुआ। राजा भगीरथ को उनके अद्वितीय तप और निश्चय के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपने पूर्वजों जो कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे को मोक्ष दिलाने के लिए 3 बार घोर तपस्या की। उनकी तपस्या के कारण ही मां गंगा स्वर्ग से अवतरित होकर पृथ्वी पर आई। आज उन महान तपस्वियों की भूमि विश्व प्रसिद्ध पतित पावनी मां गंगा का आंचल मतलब वाटरशेड कैचमेंट एरिया खतरे में है। नाजुक पर मजबूत ताना बाना है प्रकृति का आपस में गुंथा बुना। पेड़ बादलों को न्योता देते हैं, बारिश जंगलों को नहलाती है, पहाड़ी ढलानों पर उछलती कूदती धाराएं मिलती हैं और फिर नदियां बनाती हैं। पर हम तबाह करने पर तुले हैं उस ताने बाने को। प्रकृति को आज फिर से जरूरत है राजा भगीरथ जैसे अनेक साधकों समझना होगा जरूरत और सुविधा के बीच के बारीक से फर्क को। जरूरत जिंदगी के लिए है और सुविधा आराम के लिए है। सुविधा के नाम पर कब तक हम इस प्रकृति को तोड़ते मोड़ते काटते जलाते हुए खत्म करते जाएंगे। फर्क बारीक सा है पर हम सबका भविष्य उसी पर टिका है। झुकनो
अगर जलते तो हमें बस आग दिखती है। जलते हुए पेड़ दिखते हैं पर हमें वो बेजुबान मासूम नहीं दिखते जो आग की लपटों से बचने की कोशिश में अपने ही घोंसलों में, मांग में, डाल में, घास में